नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। सुपौल, भागलपुर समेत 6 जिलों में बारिश के आसार, 9 में अलर्ट। पटना समेत 29 जिलों में सता रही गर्मी। 21 अगस्त से फिर लौटेगा मानसून। बिहार के भागलपुर, सुपौल समेत 6 जिलों में बारिश होने की संभावना। वहीं मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम अगले कुछ दिनों तक सामान्य बना रहेगा। तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मंगलवार को बिहार के अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क बना रहा। पटना में तेज धूप निकली और लोगों गर्मी से परेशान रहे। वहीं सुपौल में हल्के बादल छाए रहे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सूर्य मंदिर में दर्शन किए। औरंगाबाद से गयाजी जा रही यात्रा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सुबह औरंगाबाद जिले के देव में सूर्य मंदिर के दर्शन किए। कुटुंबा से अंबा होते हुए उनकी यात्रा देव पहुंची। सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यहां से आगे बढ़ गई। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार सुबह औरंगाबाद जिले के देव में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में दर्शन किए। उनके साथ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। राहुल तेजस्वी की एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही यात्रा का दूसरा दिन है। सोमवार को औरंगाबाद के कुटुंबा से शुरू होकर यह यात्रा रात में गयाजी पहुंचेगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को बधाई। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा बोले, समाज के सभी वर्गों का करते हैं प्रतिनिधित्व। सांसद ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को शुभकामनाएं दी। खगड़िया के लोकसभा सांसद राजेश वर्मा ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। सांसद वर्मा ने राधाकृष्णन को एक अनुभवी और कुशल नेता बताया। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन ने देश और समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन उनकी योग्यता का प्रमाण है। वर्मा ने कहा कि राधाकृष्णन का नामांकन एनडीए के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि राधाकृष्णन समाज के सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। खगड़िया सांसद ने विश्वास जताया कि राधाकृष्णन के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति का पद और अधिक गरिमामय होगा। उन्होंने कहा कि यह नामांकन देश के लिए गर्व का क्षण है। वर्मा ने खगड़िया की जनता की ओर से राधाकृष्णन के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सहरसा सदर अस्पताल में चोरी का प्रयास। सरकारी लोहे का सरिया चोरी करते एक युवक गिरफ्तार, 2 फरार। सहरसा सदर अस्पताल में रविवार की रात चोरी का प्रयास नाकाम हो गया। ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने एक युवक को सरकारी लोहे का सरिया चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। 2 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। मरीजों ने सबसे पहले चोरी का प्रयास देखा और गार्ड विनोद कुमार सिंह को सूचित किया। गार्ड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया और डायल 112 को सूचना दी। पकड़े गए आरोपी की पहचान सहरसा नगर निगम क्षेत्र के पटुआहा निवासी रणधीर कुमार के रूप में हुई है। जर्जर भवन में चल रही पढ़ाई और मिड डे मील। जहानाबाद के स्कूल का गिर चुका छत, 148 छात्रों की सुरक्षा दांव पर। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कनौली की स्थिति चिंताजनक है। विद्यालय का एकमात्र कमरा जर्जर होकर गिर चुका है। इस स्कूल में 148 छात्र छात्राएं नामांकित हैं और 5 शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले छत के गिरने के बाद पढ़ाई बंद कर दी गई थी। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि टूटे भवन में अभी भी शिक्षण कार्य और मध्याह्न भोजन का संचालन हो रहा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी ने वोट चोरी की। तेजस्वी बोले, पीएम को हिसाब देना होगा। एसआईआर सरल शब्दों में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद से गयाजी पहुंच गया है। खालिस पार्क चौक पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके 4 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने जादुई तरीके से 1 करोड़ नए मतदाता जोड़ दिए। 16 एकड़ में 70 प्रकार की फसलें उगा रहे किसान। पूसा के स्टूडेंट्स सीखने आते नई तकनीक। पुआल से जैविक खाद की करते पूर्ति। बेगूसराय के राज नारायण सिंह खेती में कुछ नया कर रहे हैं।
राजनारायण जिन 70 फसलों की खेती करते हैं उनमें धान, गेहूं, मक्का के अलावा मिलेट्स की विभिन्न वैरायटी की फसलें, दलहन, तिलहन, मसाले, सब्जी शामिल हैं। ये हार्टिकल्चर में भी नए नए प्रयोग करते हैं। 70 प्रकार की ये फसलें ये सभी सीजन को मिलाकर करते हैं। उदाहरण के लिए धान को लें तो वे धान को भी अलग अलग सीजन में उपजाते हैं। इनकी विविधतापूर्ण खेती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। वे दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं। किसान को करीब 50 सालों का खेती का अनुभव है। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर कटोरा बजाकर प्रदर्शन, मेयर सीता साहू के खिलाफ सड़क पर बिहार के अलग अलग शहरों के पार्षद, पुलिस तैनात, बिहार के अलग अलग जिलों के मेयर पटना की सड़कों पर उतरे हैं। मेयर के साथ साथ करीब 1000 की संख्या में अलग अलग नगर निगम के पार्षद, उप पार्षद भी जदयू दफ्तर के बाहर कटोरा बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर और पार्षदों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पार्षद और उप पार्षद पैदल मार्च पर जदयू दफ्तर पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक वो लोग सरकार से मिलकर झापन सौंपना चाहते हैं। पटना में स्टेट कैंडिडेट्स पर पुलिस का लाठीचार्ज, मजिस्ट्रेट के पैर पकड़कर अभ्यर्थी बोले, मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए सर। पटना में स्टेट, बीटीएट और लाइब्रेरियन की परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थियों पर सोमवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अभ्यर्थी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना कॉलेज परिसर से सीएम हाउस घेराव के लिए निकले थे। कैंडिडेट्स बिखना पहाड़ी, खेतान मार्केट, जेपी गोलंबर होते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचे। यहां से सीएम हाउस जाने का प्लान था। इससे पहले पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर अभ्यर्थियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका था। वाटर कैनन की गाड़ी भी बुलाई गई थी। सीतामढ़ी में 19 अगस्त को जॉब कैंप, ड्राइवर और कस्टमर सपोर्ट के 90 पदों पर होगी भर्ती, 20,000 रुपये मिलेगा वेतन। सीतामढ़ी के जिला नियोजनालय द्वारा 19 अगस्त को संयुक्त श्रम भवन में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप सुबह 10:30 से शुरू होगा। इजी मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ड्राइवर और कस्टमर सपोर्ट टीम के लिए भर्तियां करेगी। कंपनी कुल 90 पदों पर भर्ती करेगी। चयनित उम्मीदवारों को 20,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। नोएडा और दिल्ली में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को काम करना होगा। इन पदों के लिए 10वीं पास या आईटीआई की योग्यता आवश्यक है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। कैंप में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाने होंगे। ड्राइवर पद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। तेज प्रताप की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल 2024 में बनाई थी। बांसुरी चिन्ह था। लालू के बड़े बेटे इसी से बिहार चुनाव लड़ेंगे। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप के करीबी बालेंद्र दास ने 2024 में यह पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब उनका चुनाव चिन्ह बांसुरी था। बालेंद्र दास अध्यक्ष और प्रशांत प्रताप राष्ट्रीय महासचिव थे। सोमवार को जनशक्ति जनता दल को चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है। तेज प्रताप यादव चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और 30 मिनट तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बात की। दादा ही कमाते थे, अब मेरी शादी कैसे होगी? मोतिहारी बस हादसे के बाद पोती के नहीं थम रहे आंसू। 11 शवों का हुआ अंतिम संस्कार। पापा कुछ नहीं करते थे, दादा ही हम लोगों को संभालते थे, वही पूरे घर का खर्च चलाते थे। दादा की मौत से हमें बहुत सदमा लगा है। इस हादसे में माँ का पैर भी टूट गया है। ऐसे में अब घर का खर्च कौन चलाएगा? मम्मी का इलाज कौन करवाएगा? नवंबर में मेरी शादी होने वाली है। इसके लिए हम लोग पैसे जोड़ रहे थे, लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। अब मेरी शादी कैसे होगी? ये कहना है योगी साह की पोती चांदनी का। चांदनी की शादी तय होने की खुशी में उसके दादा और मां गंगा सागर में स्नान के लिए गए थे। उनका मानना था कि अगर वे भगवान के दर्शन करके आएंगे तो बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। प्रेमानंद महाराज पाप धोने वाली मशीन नहीं है। खेसारी लाल के पोस्ट पर यूजर्स भड़के। कहा, आप खुद फूहड़ता फैलाते हैं, ज्ञान मत दीजिए। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने प्रेमानंद महाराज को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, वो पाप धोने वाले मशीन नहीं हैं। सच्ची श्रद्धा है तो बस उनकी बातों को मानिए। हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता। खेसारी लाल के इस पोस्ट पर यूजर्स के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। कोई इस बयान से सहमत है तो किसी ने कहा, आप खुद अपनी फिल्मों में फूहड़ता फैलाते हैं तो आपके मुंह से ये ज्ञान अटपटा लगता है।
गयाजी में बारिश के बीच राहुल गांधी का भाषण, बोले संविधान की आत्मा पर आक्रमण नहीं होने देंगे। दशरथ मांझी के परिवार को सौंपी घर की चाबी, एसआईआर सरल शब्दों में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ। वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद से गयाजी पहुंचा। रोड शो के बाद देर शाम खालिस पार्क चौक पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके 4 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने जादुई तरीके से 1 करोड़ नए मतदाता जोड़ दिए। INDI गठबंधन का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ, वोट उतने ही रहे, लेकिन जहां नए मतदाता जुड़े वहां भाजपा को जीत मिली। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह चुनाव में वोट चुराए गए। विशहरी मेला में मारुति कार से भीड़ ने लूटी शराब। मुंगेर में गाड़ी में बैठे 2 युवक फरार। 116 पीस दारू की बोतल बरामद। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक अजीब घटना सामने आई। बिहम्मा चौक पर देवगांव विशहरी पूजा मेले के दौरान भीड़ ने एक मारुति कार से शराब की कार्टन लूट ली। घटना रात करीब 10 बजे की है। सुल्तानगंज संग्रामपुर मुख्य मार्ग पर बिहम्मा चौक के पास कुछ लोगों की नज़र एक सफ़ेद मारुति कार पर पड़ी। कार की पिछली सीट पर भारी मात्रा में शराब की कार्टन रखी थी। मेले की भीड़ के कारण कार चालक वहां से भाग नहीं पाया। स्थानीय लोगों ने पहले कार में बैठे 2 लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। इसी दौरान कुछ लोगों ने कार के आगे पीछे के शीशे तोड़ दिए, फिर शराब की कार्टन लूटने लगे। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली, भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोग कार्टन लेकर भाग गए तो कुछ ने अपनी पैंट में शराब की बोतलें छिपाकर भाग निकले। बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी, प्रशांत किशोर सुपौल में बोले। लोगों को यहीं दी जाएगी 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी, अब बाहर नहीं जाना होगा। सोमवार की शाम जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सुपौल के गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाताओं ने 56 इंच के सीने के लिए मोदी को वोट दिया, लेकिन आज उनके बच्चों का सीना कुपोषण से 15 इंच का रह गया है। उनके पास पहनने के लिए कपड़े और चप्पल तक नहीं है। प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका बेटा 9वीं में फेल है, फिर भी वह उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ बिहार के मैट्रिक, BA और MA पास युवा बेरोजगार हैं। सिमरिया में बने 6 लेन ब्रिज का PM करेंगे उद्घाटन, डिप्टी CM सम्राट चौधरी बोले। नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था, अब फिजिकली निरीक्षण भी करेंगे। बेगूसराय जिले के सिमरिया में बने 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को इस पुल के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने समय पर सभी तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बेगूसराय प्रभारी मंत्री संजय सरावगी, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, DGP विनय कुमार, DM तुषार सिंगला और SP मनीष सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से NTPC पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। बेतिया में 24 घंटे में 32 आरोपी गिरफ्तार, 274 लीटर शराब के साथ 8 बाइक जब्त, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 1,72,000 जुर्माना। बेतिया में अपराध और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने रविवार शाम से सोमवार शाम तक विशेष अभियान चलाया। इस कार्रवाई में विभिन्न थानों की टीमों ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। गोपालगंज में जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता शुरू, मिंज स्टेडियम में 4 दिन तक चलेगा। एथलेटिक्स समेत 5 खेलों के होंगे मुकाबले। गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया है। यह प्रतियोगिता 18 से 21 अगस्त तक चलेगी। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने मशाल जलाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों से चुने गए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ी एथलेटिक्स, साइकिलिंग, कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। PM मोदी के दौरे को लेकर गयाजी पहुंचे सम्राट चौधरी, विपक्ष पर हमला बोला। कहा जिन्होंने चारा चुराया, अलकतरा घोटाला किया, वे चोरी का आरोप लगा रहे। हरिदास सेमिनरी स्कूल परिसर स्थित ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते सम्राट चौधरी। बोधगया स्थित मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रविवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कई मंत्रियों संग यहां पहुंचे। उन्होंने पहले विश्वविद्यालय परिसर में अब तक हुई तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद हरिदास सेमिनरी स्कूल परिसर स्थित ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं संग बैठक की। सम्राट चौधरी ने बैठक में NDA कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन पूरे बिहार के लिए गौरव का अवसर है। इस मौके पर प्रत्येक कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने सभी से अपील की कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और आयोजन को ऐतिहासिक बनाएं। राहुल गांधी की सभा में शख्स की हार्ट अटैक से मौत। बारिश के बीच राहुल ने दिया भाषण। दशरथ मांझी के परिवार को सौंपी घर की चाबी। एसआईआर सरल शब्दों में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद से गयाजी पहुंचा। रोड शो के बाद देर शाम खालिस पार्क चौक पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके 4 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने जादुई तरीके से 1 करोड़ नए मतदाता जोड़ दिए। नवादा के सरकारी अस्पताल में मरीजों की भीड़। रोजाना 960 वायरल फीवर के मरीज पहुंच रहे। रजिस्ट्रेशन और दवा काउंटर पर लंबी लाइनें। नवादा के अस्पताल में मौसम बदलने के साथ ही वायरल फीवर, खांसी, सर्दी और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है। अस्पताल के ओपीडी में प्रतिदिन 960 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन और दवा काउंटर पर लंबी कतारें लग रही हैं। भीषण गर्मी और बारिश धूप के उतार चढ़ाव ने मरीजों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। सहरसा में 501 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। 18 से 25 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा। वृंदावन से पधारेंगी पूर्णिमा गार्गी। सहरसा शहर के बड़ी दुर्गा मंदिर प्रांगण से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 501 महिला और युवतियों ने सिर पर पवित्र कलश लेकर हिस्सा लिया। कलश यात्रा बड़ी ही श्रद्धा और भक्तिभाव से निकाली गई, जिसमें नगरवासियों ने भी जगह जगह स्वागत किया। यात्रा बड़ी दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर शंकर चौक, डीबी रोड, थाना चौक, गांधी पथ, दहलान चौक, धर्मशाला रोड होते हुए महावीर चौक से वापस बड़ी दुर्गा मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। पूरे मार्ग में महिलाओं की कतारें भक्ति गीत गाते हुए चल रही थीं, जिससे माहौल भक्तिमय बन गया। हलफनामा दें। रिटायरमेंट के बाद सीईसी विदेश नहीं। सियासी दलों से शपथ पत्र मांगने पर तेजस्वी का पलटवार। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने को लेकर सियासी दलों से शपथ पत्र मांगने वाले सीईसी ज्ञानेश कुमार पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीईसी को यह एफिडेविट देना चाहिए कि वे रिटायर होने के बाद कोई लाभ का पद नहीं लेंगे और विदेश नहीं भागेंगे। राजनीतिक दलों से शपथ पत्र मांगने वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ही हलफनामा देना चाहिए। सोमवार को जारी बयान में तेजस्वी ने कहा कि सीसी को यह एफिडेविट देना चाहिए कि वे रिटायर होने के बाद मोदी सरकार की ओर से दिया जाने वाला कोई लाभ का पद नहीं लेंगे। उन्हें इसका भी शपथ पत्र देना चाहिए कि वे सेवानिवृत्ति के बाद देश छोड़कर विदेश नहीं भागेंगे। तेजस्वी लाइन से भटक चुके हैं, समय बर्बाद कर रहे। वोटर अधिकार यात्रा पर बोले तेज प्रताप। बिहार में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर तेज प्रताप ने कहा कि दोनों समय बर्बाद कर रहे हैं। हमने तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन अब तेजस्वी धीरे धीरे भटक चुके हैं। पार्टी और परिवार से बाहर चल रहे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के मसले पर यात्रा निकालकर दोनों समय बर्बाद कर रहे हैं। हमने तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया था। टाइटल चोरी करके कोई जननायक नहीं बनता, जनता बनाती है। राहुल गांधी पर संजय झा का तंज। राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा के बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तंज कसते हुए कहा कि टाइटल चोरी करके कोई जननायक नहीं बन जाता है। बिहार की जनता के दिल में बसे जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर हैं। आज गयाजी के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। पीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। एनडीए की मीटिंग में भी शामिल होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज गयाजी के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 22 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। दोपहर बाद बेगूसराय के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां ओंटा सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज के उद्घाटन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
एसआईआर में नाम कटा तो जुड़वाने के लिए फर्जीवाड़ा बांका में कई कंप्यूटर सेंटर। पुलिस की रडार पर बांका जिले में फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की सूचना पुलिस मुख्यालय तक पहुंची। उसके बाद मुख्यालय ने जिन लोगों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई के लिए लिखा गया है, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार की गई रिपोर्ट में राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाता सूची से काफी संख्या में लोगों के नाम काटे गए। नाम काटे जाने की सूचना के बाद लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का तरीका खोजने में लग गए हैं। वे इसके लिए फर्जीवाड़ा तक कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा का ठेका लेने वाले ऐसे लोग चिह्नित किए गए हैं जो फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज तैयार कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आश्वासन दे रहे हैं। न मैं डरता हूं, न तेजस्वी यादव, न बिहार। ईसी पर राहुल गांधी का पलटवार। मोदी शाह का भी नाम लिया। राहुल गांधी ने कहा कि वे नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इलेक्शन कमीशन से नहीं डरते, वोट चोरी की सच्चाई सामने लाएंगे। बिहार में एसआईआर पर जारी घमासान के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के अल्टीमेटम पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वे किसी ने नहीं डरते, वोट चोरी की एक एक सच्चाई जनता के सामने लाकर रखेंगे। यात्रा में शामिल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग की आलोचना की। पहले चुनाव आयोग, फिर हम, हलफनामे को लेकर अड़ी कांग्रेस। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मामला। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावे पर हलफनामे पर कांग्रेस अड़ गई है। कांग्रेस ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि पहले निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावे पर हलफनामे पर कांग्रेस अड़ गई है। कांग्रेस ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि पहले निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं है, इसके बाद पार्टी भी हलफनामा देकर बताएगी कि इसमें गड़बड़ है। तेजस्वी से मिले बोगो सिंह। जेडीयू छोड़ आरजेडी में जाने की चर्चा। मटिहानी से लड़ सकते हैं चुनाव। मटिहानी से जदयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के आरजेडी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। सोमवार को उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की। 2020 के चुनाव में बोगो सिंह 333 वोटों से अंतर से लोक जनशक्ति पार्टी के राजकुमार सिंह से हार गए थे। एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं। पटना में सड़कों पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। डाक बंगला पर नोकझोंक के बाद पुलिस ने खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि टीआरई 4 से पहले हर हाल में एसटीईटी एग्जाम लेना होगा ताकि बेरोजगारों को इस भर्ती में मौका मिल सके। राज्य भर से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पटना पहुंचे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण टीआरई 4 के पहले एसटीईटी की मांग को लेकर पटना में शिक्षक अभ्यर्थी 15 दिनों में दूसरी बार सड़क पर उतर गए हैं। राज्य से विभिन्न जिलों से जुटे शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि टीआरई 4 से पहले हर हाल में एसटीईटी एग्जाम लेना होगा ताकि बेरोजगारों को इस भर्ती में मौका मिल सके। पटना कॉलेज से निकले छात्र छात्राओं के जुलूस को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग करके रोक दिया और हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। पिछले प्रदर्शन के दौरान उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। बेतिया में शॉर्ट सर्किट से 5 घर में लगी आग, सारा सामान जलकर राख। प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। सीओ ने मदद का दिया आश्वासन। बेतिया के योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिसवा भूमिहार पंचायत के ननकार गांव में रविवार की देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 5 परिवारों को तबाह कर दिया। देखते ही देखते लपटों ने 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों के मुताबिक इस घटना में 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गया है। लड़कियों को प्यार में फंसाते, रेड लाइट एरिया में बेच देते, 1,50,00,000 तक लगाते गर्लफ्रेंड की कीमत। बेगूसराय से बांग्लादेश के रास्ते खाड़ी देशों में भेजा जाता। बेगूसराय में 6 रेड लाइट एरिया है जहां 2,50,000 घर हैं। इन घरों में देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस रेड लाइट एरिया में सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम समेत अन्य राज्यों से लड़कियां को बहला फुसला लाया जाता है। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए तक लगाई जाती है। लोकल दलाल का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दलालों तक फैला है।
बेगूसराय से लड़कियों को पूर्णिया के रास्ते किशनगंज लाया जाता है, फिर चोरी छिपे बांग्लादेश बॉर्डर पार कराया जाता है। इसके बाद खाड़ी देशों में लड़कियों को भेज दिया जाता है। भोजपुर में आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने बनाया बंधक, पंचायती के बाद दोनों की करा दी शादी। 8 महीने से चल रहा था अफेयर। भोजपुर में आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पंचायती के बाद दोनों की शादी करा दी। करीब 8 महीने से अफेयर चल रहा था। शादी 14 अगस्त को हुई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर मिल्की गांव का है। जानकारी के मुताबिक बड़हरा के फरना गांव निवासी अनिल कुमार और रामपुर मिल्की की करीना कुमारी की जान पहचान करीब 8 महीने पहले हुई थी। साल 2025 की शुरुआत में करीना के पिता ने रिश्ता जोड़ने की बात के लिए अनिल के पिता से संपर्क किया था। इसी दौरान फोटो और मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हुआ।